इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। जस्टिन ट्रूडो कठपुतली हैं, यह तो साफ हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि वो किसके इशारों पर नाच रहे हैं। क्या उन्हें नचाने वाला अमेरिका है या फिर वो कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों के जमूरे बन चुके हैं। पीएम की कुर्सी का लालच ट्रूडो के लिए इतना ज्यादा हो चुका है कि वो कब खालिस्तान को सपोर्ट करते करते कनाडा के आम लोगों को ही खतरे में डाल चुके हैं, ये किसी को भी पता नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, कनाडा और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा की जो ट्रूडो गवर्नमेंट है उसने भारत पर बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिए हैं। भारत पर कनाडा की सॉवरेनिटी ब्रीच करने के एलिगेशंस हैं। भारत पर कनाडा में कनाडा के सिटीजन की हत्या में शामिल होने के आरोप हैं। ये तो सब आप जानते ही। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि ट्रूडो ने इन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत क्या दिए हैं। उनकी एजेंसीज और रॉयल माउंटेन कैनेडियन पुलिस ने क्या एविडेंस जुटाए हैं, या फिर ये आरोप ट्रूडो ने किसी दबाव में आकर भारत पर लगाए। ये बड़ा सवाल है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा और भारत के रिश्ते को खटाई में डाल दिया है। ट्रूडो लगातार भारत पर कनाडा की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रूडो ये दावा कर रहे हैं कि कनाडा में भारत के डिप्लोमैट्स ने मोदी सरकार के विरोधियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की और फिर उन्हें दूसरे अधिकारियों के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मुहैया करवाया। The decision by the RCMP to go forward with that announcement was entirely anchored in public safety and a goal of disrupting the chain of activities that was resulting in drive-by shootings, home invasions, and violent extortion and even murder in and across Canada, particularly in the South Asian community. Largely Sikh, but not exclusively the Sikh community. The goal of disrupting the chain that was diplomats collecting information on Canadians who are opponents or in disagreement with the Modi government, passing along that information to the highest levels within the Indian government, and then having that information directed through criminal organizations like the Lawrence Bishnoi gang. अच्छा, ट्रूडो ही नहीं, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आरसीएमपी के टॉप ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी पब्लिकली भारत पर ऐसे आरोप दोहराए हैं। अब वो ट्रूडो की भाषा ही बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है। उन्होंने न केवल भारत के डिप्लोमैट्स पर निज्जर केस में शामिल होने का दावा किया है, बल्कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह पर भी आरोप लगा दिए हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कनाडा एक बड़ा देश अगर भारत पर ऐसे आरोप लगाए तो सबसे पहले उम्मीद ये रहती है कि वो अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत भी दे। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल अनुमान के आधार पर एक देश दूसरे देश पर इतना बड़ा और इतना ज्यादा संगीन आरोप लगा दे। भाई ये किसी शहर में हुई वारदात तो है नहीं कि भाई पुलिस ने शक की बुनियाद पर किसी को पकड़ लिया और फिर उससे पूछताछ कर रही है। ये दो देशों के बीच का डिप्लोमैटिक मैटर है और बहुत संवेदनशील मैटर है। तो सवाल उठता है कि क्या ट्रूडो गवर्नमेंट के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत हैं या नहीं है? फिलहाल तो अभी तक नहीं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कनाडा के पास भारत के खिलाफ ना तो तब कोई सबूत थे और ना ही अब। और ये बात मैं किसी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से नहीं, बल्कि खुद ट्रूडो के बयान के आधार पर कह रहा हूं। 16 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ओटावा में फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने पेश हुए थे। वहां ट्रूडो से निज्जर हत्याकांड और भारत पर लगे आरोपों के बारे में भी पूछताछ हुई थी। कमीशन के सामने ट्रूडो ने 2 बड़ी बातें कबूल की। जरा सुनिए क्या कहा है इस झूठे ट्रूडो ने। The initial assessment was, oh, this was gang related or criminal related. There was not an obvious immediate international nexus to this.
And that's how we were briefed after the meeting, after the killing in the days afterwards. However, hearing directly from a number of our South Asian members of parliament and seeing and talking with members of the South Asian community around who were quite insistent that it was something that was likely connected to government of India. We actually asked the intelligence agencies, and it turned out they were doing this anyway, to look in more closely to the circumstances around this particular murder. तो ट्रूडो ने फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन को बताया कि निज्जर की हत्या की शुरुआती जांच में पता चला था कि यह गैंग और क्रिमिनल रिलेटेड मर्डर है। कनाडा की जांच एजेंसीज भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन संसद में मौजूद साउथ एशियन मेंबर्स और साउथ एशियन कम्युनिटी के दबाव डालने के बाद भारत की इन्वॉल्वमेंट की जांच की गई। अब ये कनाडा की पार्लियामेंट में साउथ एशियन मेंबर्स और कनाडा में साउथ एशियन कम्युनिटी कौन है? असल में ट्रूडो जगमीत सिंह की पार्टी के मेंबर्स और खालिस्तान सपोर्ट जो हैं, उनकी जो कम्युनिटी है जिसकी बात कर रहे हैं, उन्हीं के दबाव में ट्रूडो ने भारत पर ये आरोप लगाए हैं। लेकिन ट्रूडो ने खुलकर इन मेंबर्स या कम्युनिटी के बारे में कमीशन को नहीं बताया। लेकिन यह बात तो साफ है ना कि कनाडा की पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जांच में भारत कहीं नहीं था। यह तो मामला गैंग वॉर से जुड़ा बताया जा रहा था, जिसे बाद में भारत पर थोपा जा रहा है बगैर सबूतों के। असल में ट्रूडो की पार्टी को संसद में मेजॉरिटी नहीं है। 338 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजॉरिटी के लिए 170 सीट चाहिए, लेकिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को पिछले चुनाव में केवल 160 सीटें मिली थी और तब जगमीत सिंह ने शर्तों के साथ ट्रूडो गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया था। 2022 में ट्रूडो की लिबरल पार्टी और जगमीत सिंह की एनडीपी के बीच इस सपोर्ट को लेकर एक अग्रीमेंट भी हुआ था, जिसे अ सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस अग्रीमेंट का नाम दिया गया था। और इस सपोर्ट को बनाए रखने और अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए ट्रूडो खालिस्तान सपोर्टर जगमीत सिंह के इशारों पर नाचते चले गए। अच्छा, इसकी थोड़ी टाइमलाइन समझनी बहुत जरूरी है। ट्रूडो ने खुद कहा कि निज्जर की हत्या के बाद साउथ एशियन मेंबर्स के दबाव में उन्होंने भारत के एंगल से जांच के आदेश दिए। फिर बिना सबूत के आधार, मतलब बिना किसी सबूत के, भारत पर इल्जाम भी लगा दिए। जब भारत ने इन आरोपों की धज्जियां उड़ा दी तो ट्रूडो शांत हो गए। लेकिन फिर पिछले ही महीने जगमीत सिंह ने ट्रूडो गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। ट्रूडो गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई। सरकार बचाने के लिए दूसरी पार्टी के सपोर्ट की जरूरत थी। हालांकि संसद में ट्रूडो ने दूसरी पार्टी के सपोर्ट से सरकार तो बचा ली, लेकिन एनडीपी को फिर से अपने पाले में लाने के लिए भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब आपको ट्रूडो के दूसरे कनेक्शन के बारे में बताता हूं। ट्रूडो का ये जो कनेक्शन है ना, खुद ट्रूडो के भारत पर लगे, जो ट्रूडो के द्वारा भारत पर आरोप लगाए गए हैं, उन सारे आरोपों की पोल खोल रहा है। ट्रूडो पिछले साल G20 समिट में शामिल होने दिल्ली आए थे और यहीं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान निज्जर हत्याकांड में भारत सरकार के शामिल होने के आरोप लगाए थे। ट्रूडो ने खुद यह बताया कि तब पीएम मोदी ने उनसे इन आरोपों के सबूत मांगे थे और तब भी ट्रूडो के पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं था। As we approached the end of August and September, the big thing that was happening was India was itself hosting the leader of the summit of the advanced economies of the world, the G20. So it was a big moment for India, welcoming the world, all the leaders of the world to Delhi for a very important summit. And we had the opportunity of making it a very uncomfortable summit for India if we went public with these allegations ahead of time. We chose not to. We chose to continue to work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, oh, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. सुना आपने, जब पीएम मोदी ने ट्रूडो से सबूत मांगे तो ट्रूडो ने कहा कि सबूत तो भारत के पास होने चाहिए। है ना गजब की बात। मतलब आप जिस पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं, सबूत भी उसी से मांग रहे हैं। ये हैं डेरिक ग्रॉसमैन,
ग्रॉसमैन अमेरिका के कैलिफोर्निया बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रैंड कॉरपोरेशन में सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, नेशनल सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं। डेरिक ने भी ट्रूडो के इस कबूलनामे पर आश्चर्य जताया है। फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन को दिए ट्रूडो के बयान को उन्होंने अपने ट्वीट में कोट किया है। उन्होंने लिखा है, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब निज्जर की हत्या में भारत की मिलीभगत का आरोप लगाया था, हमने भारत से कहा था कि यह कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि यह केवल खुफिया जानकारी है। जरा सोचिए, कितनी बचकानी बात है। अरे भाई, इतना बड़ा आरोप कोई बिना सबूत के कैसे लगा सकता है? ट्रूडो पीएम के पोस्ट पर होते हुए भी ऐसी बेहुदा बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने एक के बाद एक झूठ बोला, बोलते गए, अभी भी बोल रहे हैं, भारत पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। और क्यों लगाए? क्योंकि वो खालिस्तानियों के पपेट बन चुके हैं। जैसे मदारी के इशारों पर बंदर नाचता है ना, ठीक वैसे ही ट्रूडो खालिस्तानियों के इशारे पर नाच रहे हैं। कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। वहां खुलेआम भारत को तोड़ने की बातें होती हैं, खालिस्तान के नाम पर रेफरेंडम कराए जाते हैं, भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली जाती है, और ये सब कुछ कनाडा सरकार की प्रोटेक्शन में होता है। कनाडा में हिंदुओं पर खालिस्तानी हमला करते हैं, उन्हें कनाडा छोड़कर भागने के लिए धमकी देते हैं, उनके मंदिरों और घरों को निशाना बनाते हैं। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति करती है। यहां तक कि कनाडा में हिंदू एमपी भी इन खालिस्तानियों के निशाने पर रहते हैं। चंद्र आर्या लिबरल पार्टी के ही सांसद हैं, लिबरल पार्टी यानी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी। बावजूद इसके चंद्र आर्या खालिस्तानियों के निशाने पर रहते हैं। चंद्रा को खालिस्तानियों ने कनाडा छोड़ देने की धमकी दे दी थी। I have heard concerns from Hindus across Canada regarding recent developments. As a Hindu member of parliament, I too have experienced these concerns firsthand. Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers, as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani violent extremism. और धमकी देने वाले खालिस्तानियों को ट्रूडो गवर्नमेंट बचाती रहती है। निज्जर भी आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। निज्जर के खिलाफ भारत में आतंकवादी हमले कराने की साजिश के आरोप हैं। भारत ने कनाडा से निज्जर के प्रत्यर्पण की भी मांग की थी, लेकिन कनाडा ने भारत की मांग पर कोई एक्शन नहीं लिया था। और जब वो गैंग वॉर में मारा गया, तब कनाडा भारत पर उसकी हत्या का आरोप लगा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कनाडा ने केवल निज्जर के मामले में भारत के रिक्वेस्ट की अनदेखी की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कनाडा को भारत ने प्रत्यर्पण के लिए 26 रिक्वेस्ट भेजी थी। इनमें कई आतंकवादी और क्रिमिनल्स के नाम थे, लेकिन कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। There are 26 extradition requests pending with the Canadian side. These are over the last decade or more. Along with it, there are several provisional arrest requests which are also pending with the Canadian side of several criminals. Some of the notable ones who've been charged with terror and related crimes. एक और बात बताता हूं दोस्तों, खालिस्तानियों की कनाडा गवर्नमेंट में भी ऐसी घुसपैठ है कि उनकी पहुंच सीधे पीएम ऑफिस तक है, यानी सीधे जस्टिन ट्रूडो के पास है। और ये बात अमेरिका में बैठे खालिस्तानी जो बैठा है आतंकवादी पन्नू, वो खुद बता रहा है। What Prime Minister Trudeau, when they made this statement yesterday publicly, it shows their Canada's unwavering commitment to justice, a rule of law, and the national security. And Six for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network that Indian High Commissioner who has been expelled, Sanjay Verma. सुना आपने? पन्नू कह रहा है कि वो पिछले 3 सालों से भारत के डिप्लोमेट्स के बारे में कनाडा के पीएम ऑफिस को जानकारी दे रहा था। इसके बावजूद भी अगर ट्रूडो ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार की पॉलिसी वन इंडिया की है, तो उस पर कोई कैसे भरोसा करे? कैसे भरोसा किया जाए उनकी इस बात पर? वो अपने देश में खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद से सरकार बनाते हैं, खालिस्तानियों के एंटी इंडिया कैंपेन को, प्रोटेस्ट को, भारत को तोड़ने के रेफरेंडम को होने देते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? कनाडा में निज्जर की हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आरोपी भी पंजाब के रहने वाले हैं और जांच में गैंग वॉर की बात भी सामने आ चुकी है। लेकिन खालिस्तान प्रेम में बौराए ट्रूडो इसमें भारत को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार इसमें अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, कनाडा के लोगों की बेइज्जती करवा रहे हैं।
अब तो ऑन कैमरा उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। अपने ही बयान में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कनाडा की जांच एजेंसी के पास भारत के खिलाफ कोई हार्ड प्रूफ नहीं है। फिर भी उन्होंने न केवल भारत पर आरोप लगाए बल्कि डिप्लोमेटिक रिश्तों को भी खत्म कर डाला। इसके पीछे की वजह ट्रूडो को अमेरिका की मिल रही शह भी बताई जा रही है। असल में रूस से भारत की नजदीकी को लेकर अमेरिका भड़का हुआ है और वो भारत को किसी न किसी तरीके से फंसाना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका के दुमछिल्ले ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी कनाडा को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह तो तब होगा ना जब कनाडा भारत के खिलाफ सबूत पेश कर पाएगा। आज भी वो केवल और केवल आरोप लगा रहा है, सबूत के नाम पर आज भी उसके हाथ खाली हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कनाडा की इस चाल और अमेरिका की इस चाल का पता सबको चले, असल मोटिव समझ में आए। क्योंकि पुतिन भी ट्रूडो को बहुत गालियां सुना चुके हैं, बहुत ज्यादा। हर बार वो ट्रूडो को गालियां देते हैं और वो उस बात से भी नाराज थे कि कनाडा की गवर्नमेंट ने एक नाजी को अपनी पार्लियामेंट में लेकर जब गए थे वो, तो इस चक्कर में बहुत सुना चुके हैं वो। तो ट्रूडो को ये भी पसंद नहीं आ रहा क्योंकि पुतिन भारत का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बहुत जरूरी है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई लोगों सब्सक्राइब करिए चैनल को भाई, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। बहुत दिनों से सुस्त पड़ी है रफ्तार, थोड़ी रफ्तार को तेज करिए भाई लोगों। जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि भाई मुहिम में साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,